ये मुन्ना का स्थान है मूलाधार। ये आप डर गए। जब आप डर रहे हो तो ब्रेन यहां से काम कर रहा है, ये बॉडी है, ब्रेन यहां से काम कर रहा है। सबसे नीचे के चक्र, रूट चक्र से ब्रेन काम कर रहा है। आप डरे बैठे हो, आप डर डर के पैसे मांगते हो, डर डर के जॉब करते हो, डर डर के काम करते हो, आपका कहां से काम होगा? कुछ नहीं होगा। ब्रेन का सबसे पहला काम है, मुन्ना ऑन करता है, ये मत कर वो मत कर। तो फिर ये क्या करता है? ये कहता है यार फिर बुरा टाइम आएगा यार, फिर दिक्कत होगी यार, तो ऐसा कर जमा कर ले। फिर इंसान कहता है जमा कर ले, फिर वो जमा करने में लग जाता है। जैसे ही जमा करता है, जैसे ही जमा करता है, मैंने शुरू में 8 सेक्शन बताया, 8 सेक्शन का कोटा बढ़ता जाता है। 8 सेक्शन का कोटा बढ़ता चला जाता है आपका, और वेस्टेज भी इतनी बड़ी हो जाता है हिस्सा, चोर का भी इतना बड़ा, बीमारी का भी, डॉक्टर का भी, आपके अपना भी, आपके पास गाड़ी भी लंबी आती है, तेल भी ज्यादा फूकता है, परिवार भी बड़ा बड़ा होता जाता है। अब एक बड़ी अजीब सी संज्ञा है दिमाग की, बड़ा अजीब सी। अगर आप किसी मान लो बाबा जी के साथ जुड़ जाएं और बोले बाबा जी मैं अपनी कमाई का ना 5% आपको दूंगा, बोले बेटा कितना दोगे? बाबा जी 100 रुपए कमाता हूँ, 5 रुपए महीना आपको। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, हालांकि 5 से हमारा कुछ होना नहीं, लेकिन बेटा 5% ले लेंगे तुमसे। समय आता है 20 साल के बाद वो बंदा 100 करोड़ का मालिक बन जाता है। अब उसको देना 5 करोड़ हर महीने। अब उसकी नानी मर जाती है, देने 5 रुपए अभी भी। बड़ा ध्यान से पकड़िएगा, मुन्ना कितना खतरनाक है। अभी भी उसको 5 का नोट देता हूं, 5 का नोट, 5 करोड़, 5 करोड़। पहले 100 रुपए थे और 100 करोड़ में से 5 करोड़, मर जाऊंगा मैं। देने का अनुपात में परिवर्तन नहीं है। बाबा जी को उसने वही देना है जिसके लिए उसने पहले शर्त मांगी थी। तो क्या हुआ है, अब देते देते नानी मर रही है 5 करोड़, अब देना तो पड़ेगा। इसलिए हार्ट अटैक होते हैं बड़े लोगों को। वो कहते हैं चोर इतना ले गया, गरीब आदमी की चोरी हुई, बाबू जी 40,000 चले गए, मैं मर जाऊंगा, बर्बाद होऊंगा। मरता नहीं वो, क्योंकि पहले प्रीलिव कर लेता, मर जाऊंगा। 40 लाख ले गया। अब जो 1000 करोड़ का मालिक है उसके 40 करोड़ की चोरी हुई। वो कहता 40 करोड़, अब 40 करोड़ 40 रुपए बराबर ही तो तेरा, इतना बड़ा जिगरा रख साला, क्या अगर कुछ भी नहीं है, पर वो 40 करोड़ दिखता है, वो आत्महत्या करा देता है। आदमी कहता है पता कितना खर्चा हो रहा है आजकल घर में, 4 लाख रुपए तुम्हारे रसोई के खर्च हो रहे हैं। यार तेरे 4 लाख खर्च हो रहे हैं, 10 लाख में से 4 लाख हो रहे हैं, पहले तेरे 10 रुपए में से 4 होते थे, बराबर तो। तूने रोना पिटना मचाया किस बात का है? अब उसे दिख रहा है इतने पैसे, असल में क्या होता है उसे खुद यकीन नहीं होता इतना मैं कमा पा रहा हूं, जबकि वो अपना नहीं कमा रहा। वो 8 हिस्से जिनका कमा रहा है, जिसके दे रहा है, चोर को देता है, पुलिस को देता है, कोई उसका वर्कर चोरी करके ले जाता है, वो कई रूप में उसके कारोबार में चलता है, लेकिन उससे पागलपन हो जाता है। अब क्या होता है जब वो एक्यूमुलेट करता है इस डर के कारण, जो ब्रेन की प्रोग्रामिंग है, तो जमा करे हुए पैसे के साथ उसके कोटे भी 8 के बढ़ जाते हैं और उसके वेस्टेज का मुद्दा बढ़ जाता है। अब उसकी नानी मर जाती है, वेस्ट हो गया इतना, अब वो और जोर से पकड़ने लगता है। तो वेस्ट ना हो जाए, जब इसके पास 1000 रुपया था, एग्जांपल ले रहे हैं, 100 रुपए ले लेते हैं, 100 रुपया था तो मान लो 12 रुपए 50 पैसा वेस्ट होना था, ये एक्सेप्ट था। अब इसके पास 100 करोड़ है, अब इसके पास 12 करोड़ वेस्ट होना है, 12.5 करोड़। अब ये नानी मर गई, पकड़ के बैठ गए बहुत जोर से। तो 12 रुपए वेस्ट होने पे इसको डर नहीं लगा था, 12.5 करोड़ वेस्ट होने पे अब डर भी लग रहा है, टेंशन भी हो रही है, लोभ लालच भी। इसका मूलाधार बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, डर बहुत बढ़ जाएगा, इसकी जिंदगी मूलाधार से ड्राइव होगी। जैसे ही मूलाधार से इसने सोचना शुरू किया, डरा रहेगा। यहां कौन रहता है? भिखारी। यहां राजा भगवान है, सूर्य और चंद्र यहां बैठे हैं, इन्हें कुछ नहीं समझ आता, ये अंधकार में रहता है एरिया, कुछ नहीं समझ, कोई कृपा नहीं होती, और ये धीरे 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 मरता चला जाता है। शरीर है ये हड्डियां होती हैं, यहाँ हमारी, यहाँ हमारा जल तत्व है, यहाँ अग्नि है, शरीर में कितनी आग है, यहाँ कितना जल है, ये हड्डियां वीक होनी शुरू हो जाती है। जितने लोगों की हड्डियों की बैंड बज रही है, लेडीज हो जेंट्स हो, वो सब गांठ बांध लो, उनको सारा स्यापा ही हो गया कि उनसे इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना वेस्ट हो रहा। वेस्ट होने दो, पूर्व जन्म का ऋणानुबंध लेन देन समाप्त हो जाएगा। वेस्ट नहीं होने देते, वो बंदर की तरह अंदर हाथ डाले पकड़ा हुआ, नहीं जाने नहीं देंगे, इसे जाने नहीं देंगे, और पूरा शरीर कैद हो जाता है, ये भिखारी बन जाता है मनुष्य। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ काम करता हूं मनुष्य यदि ईश्वर से कनेक्ट हो गया ऊपर, और इसने डर छोड़ करके सफलता पाली, तो दूसरा लफड़ा इसका, यहाँ ईगो आ जाती है, यहाँ घमंड आ जाता है, यहाँ घमंड आ जाता है। फिर वो कहता है मैंने किया, मैं दान करूंगा, मैं भला करूंगा, मैं मंदिर जाता हूं, मैंने छतर चढ़ाया, ये सब ईगो है। अभी मोदी जी का एक नया डायलॉग मिला है व्हाट्सएप पे, मंदिरों में दान मत करो, तुम्हारा पैसा भगवान तक कभी नहीं पहुंचा। ये सच्ची बात है, चलो बोल दिया मोदी किसी और का,
उस पर ये चल रहा है, पर मोदी का ना हो, फोटो लगा रखा, चलो ना भी हो, किसी का भी हो, पर ये बात जिसने भी कही सही कही, क्योंकि आपका पैसा भगवान तक नहीं जा रहा है, क्योंकि आप बाहर हो, बाहिरमुखी चल रहे हो, अंतर्मुखी हुई, आपको ईश्वर पता ही नहीं अंदर बैठा है, कहां बैठा है। आप बाहर की दुनिया में ड्रामेबाजी कर रहे हो, आप पैसा चुरा चुरा के, पैसा कमा कमा के अपने पास रख रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, अच्छी बात है, खूब करो, पर जानो तो सही कहां से ऑपरेट करना है। डर से ऑपरेट करोगे या ईगो से, ये बर्बाद होगा। जिस आदमी का बिजनेस सफल हुआ और सफल होते ही एक दिन उसको ईगो टच हो गई, साला क्या मकान बनाया मैंने, क्या गाड़ी, भाई साहब क्या बिजनेस चल रहा है, उसी दिन लॉस शुरू। लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं, क्यों? ईगो आ जाता है। इसलिए आपको यहां से ऊपर उठना है। यहां से ऊपर उठना, कहां जाना है? यहां दोनों के रहते आपसे जीवन में वेस्टेज एक्सेप्ट नहीं होगी, सरेंडर नहीं होगी। हमें ये एक्सेप्ट करना है जो मिल गया, और जो हम कर सकते हैं उसके आगे सरेंडर करना है। खत्म। आप अगले पायदान पे हो, तीसरा पायदान, भाड़ में जाए। जब आप भाड़ में जाए से ऑपरेट करते हो, आपके पास वेस्ट हुआ कुछ, आप क्या कहते हो? भाड़ में जाए साला, यार नींद आ गई, खत्म नहीं हो गया, कितना आसान है। पर भाड़ में जाए एग्रेशन वाला है, क्रोध वाला है, ऐसा भाड़ में जाए, ऐसी की तैसी इसकी। सो देयर इज, इसमें हिंसा है, इसमें एग्रेशन है, एंगर है, क्रोध है। भाड़ में जाए से ऊपर चल सकते हो, बहुत सुंदर। चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे कर लिया यार, चलो कोई बात नहीं, फिर देखेंगे यार, चलो कोई बात नहीं होगी, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं। इसके ऊपर आप जा सकते हैं, वैसे मैंने झावल्टन बता रखा है इसका, आप इसका सीधा से लिखते हो, पता नहीं यार, पता नहीं यार, को पता ही नहीं कर रहा, मैंने गया गया नहीं गया। बड़े सुखी हैं वो लोग जो इग्नोरेंट होते हैं, जिन्हें पता ही कुछ वेस्ट हो रहा है। अक्सर ऐसे लोग जो अमीर बनते हैं, जो अमीर होते हैं, उनका अगर आप जीवन देखेंगे, उनको अक्सर जीवन में ये जानना ही नहीं होता कि कितना घाटा हुआ। उन्हें ये समझना होता है मैं कमा कितना पा रहा हूं। वो घाटा बचाने में ताकत नहीं, ऊर्जा नहीं डालते, वो कमाने में ऊर्जा डालते हैं। आपके घर में कितना खर्चा है, इसके लिए लड़ना पुरुष को शोभा नहीं देता। स्त्री है, उसका घर है, खर्चे खर्चने दो। आप उसे बोल सकते हो इससे ऊपर मेरे बस का नहीं हो रहा, फिर वो चालाकी से कैसे ईश्वर से कमांड से आपकी कमाई बढ़ावा दे, वो जाने। अन्यथा आप उसे इतना कह सकते हो, कोई स्त्री अपने घर को खराब करना नहीं चाहती। जो पति से प्रेम और रिस्पेक्ट ही नहीं कमा पाई, उसको चोरी करनी पड़ती है, क्योंकि पति फिर पैसे देना बंद कर देता है, तंग करते हैं आदमी। अन्यथा धन एक ऐसी चीज है, आप धन से जुड़ गए, आप अपने आप में प्रेम से खत्म हो गए। धन से जुड़ा व्यक्ति प्रेम से नहीं जुड़ सकता। पैसा कभी भी मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं खरीद सकता। प्रेम जब होता है, समर्पण होता है, कोई परवाही नहीं होती है। प्रेम बच्चा करता है, उंगली पकड़ के बाप की चलता है, बाप सड़क पार करा रहा है, मार तो नहीं देगा ट्रक के नीचे, कोई लेना देना नहीं। वो सोचता भी नहीं कि ट्रक के नीचे फेंकेगा नहीं फेंकेगा, उसे कोई लेना देना नहीं। ये निपटता है, इसके ऊपर आपका आता है चलो कभी ऐसे भी सही। टोटल एक्सेप्टेंस, खत्म हो गया यार, लफड़ा ही नहीं है। आपने वेस्टेज को खत्म करना है, इससे लेन देन समाप्त करना है, नहीं तो कई जन्मों तक लेन देन चलता रहेगा। हमारे जीवन के सारे दुख एक ही है, नहीं, ये नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया, इसका नाम दुख है, और कोई दुख है ही नहीं। वो ऐसा ना कह दे, वो वैसा ना कर दे, ये व्यक्ति वैसा ना बता दे, यही दुख है। आपने जीवन को यस बोलना है, यस बोल डाला, सुख है। आपका ना बंद करो, ऐसा ना हो, होना तो साला ये पी पी के मर जाएगा, मरने तो साला बनो तो सही इस लायक, फिर नहीं मरेगा देखना। ऐसा होता है, हम डरे हुए हैं। यहां बैठे भिखारी, दादाजी सुन लेंगे, वाकई मार देंगे। जो मस्ती में पीते हैं उन्हें कुछ नहीं होता। मस्त दारूबाज वो लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं होता। इट इज नॉट अबाउट कि एडवोकेट करूं मैं इस चीज को भाई, कि एडवोकेसी की दारू पिलाने की बात कर रहा हूं। जो खाना खाते हैं वो बिना शराब पिए लिवर फेल कर देते हैं, किडनियां फेल कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भय से खाते हैं या ईगो से खाते हैं। क्लेशों में, कीचड़ में फंसे हैं। धप से ऊपर उड़ जाओ। और सबसे लास्ट जो भी लेटेस्ट क्लास भी हुई है, ये टॉप पर है, देखा जाएगा। वेस्ट हो गया, देखा जाएगा यार, ईश्वर की मर्जी। आपने देखा जाएगा बोला, आपके सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम, दोनों ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं, कंजॉइंट, और सहस्रारा तक अटैक होता है। एक कितना सिंपल शब्द है, आप अपने पिता के पास जाते हैं, माँ के पास जाते हैं और कहते हैं मेरा ये लॉस हो गया पापा, मैं क्या करूं। बाप का एक शब्द, देखा जाएगा बेटा, कर लेंगे कुछ ना कुछ, आप जिंदा हो जाओगे वापस।
जब मनुष्य होने के नाते हमारा अपना भाई, पिता, माँ इतने से 2 लफ्ज कहने से हमारे को वापस जिंदा कर सकता है, तो सोचिए इसमें शब्द में जान है। आपको अब ईश्वर के हवाले छोड़ के आना सीखना ही तो है। सिर्फ अगर सीखना है आपको, सरेंडर, एक्सेप्टेंस, सारी सीढ़ी आ जाएगी, साक्षी भाव सब हो जाएगा। आप देखा जाएगा, फिर छोड़ते हैं, ईश्वर करेगा। अर्जुन क्या करना है बॉस? अर्जुन ने पूछा कृष्ण से, बॉस क्या करने का है? बोले तू बैठा रहे पीछे, फिर मैं क्या करूं? बोले भजन कर, तू देखा जाएगा। मैं बैठा हूं, मैं करूंगा, तू देखा जाएगा। अगर तूने क्या करना है, और तू बाण चलाता रहे जहां तेरा मुंह ढाए, कोई टेंशन नहीं है, देखा जाएगा। कृष्ण क्या करेगा? देखा जाएगा।